Hello everyone, welcome to the non-stop learning where we learn English from Hindi. Guys, आज हम लोग सीखेंगे कि हम किस तरह से एक्शन वर्ड के जरिए आदेश देना, निर्देश देना और सजेशन देना सीखते हैं। जैसे कि देखिए, हम अगर किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ एक्शन वर्ड का यूज़ करते हैं। तो पैटर्न है सिर्फ एक्शन वर्ड। जैसे कि हमें बोलना है जाओ तो हम बोलेंगे गो, आओ बोलेंगे कम, दौड़ो बोलेंगे रन, खाओ बोलेंगे ईट, सुनो लिसन बोलेंगे स्टॉप यानी कि रुको। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये बोलना है कि खड़े हो जाओ तो हम क्या बोलेंगे? सिर्फ स्टैंड? नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगर हम सिर्फ स्टैंड बोलते हैं तो इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनमें एक्शन वर्ड के साथ एक पार्टिकल का जोड़ना भी जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, सिट डाउन मीन्स बैठ जाओ, स्टैंड अप मीन्स खड़े हो जाओ, गेट आउट निकल जाओ, राइट डाउन लिख लो, टाइडी अप समेटो या फिर साफ करो, पहनो पुट ऑन, उतारो टेक ऑफ, जागो वेकअप बोल सकते हैं ना। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इनमें हमेशा पार्टिकल की जरूरत होती है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आपने सीखा दो पैटर्न। एक हम बोल सकते हैं सिर्फ एक्शन वर्ड, दूसरा बोल सकते हैं हम एक्शन वर्ड प्लस पार्टिकल। अब हम दिन भर बोलते रहते हैं कि ये करो वो करो वहाँ जाओ, तो इसके लिए क्या पैटर्न है ये सीख लेते हैं। वहाँ जाओ तो इसके लिए पैटर्न है एक्शन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या है? तो जिस पर किसी भी क्रिया का प्रभाव पड़ता है, मीन्स जो भी कर्ता काम करता है तो उसका जो प्रभाव पड़ता है तो उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकते हैं या फिर कोई जगह भी हो सकता है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, इसे करो डू दिस। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हिंदी में हम बोलते हैं इसे करो, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट को पहले बोलते हैं और एक्शन वर्ड बाद में बोलते हैं। परंतु जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तब हमें एक्शन वर्ड को पहले रखना है। चाहे हिंदी में कुछ भी लिखें लेकिन हम उसे एक्शन वर्ड को इंग्लिश में पहले बोलेंगे, उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट को बोलेंगे। ठीक है ना, जैसे कि इसे करो डू दिस, वहाँ जाओ गो देयर, इसे खोलो ओपन इट, इसे लो टेक इट या फिर टेक दिस, इसे बंद करो क्लोज दिस या फिर क्लोज इट। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि कम हियर यहाँ आओ, लीव दिस इसे छोड़ो, लीव दिस बैग इस बैग को छोड़ो, लीव दिस मार्कर इस मार्कर को छोड़ो, लीव हिम। अब देखिए यहाँ पे व्यक्ति आ रहा है लीव हिम। इस सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है कि या फिर आप हिम मी अस इस तरह के प्रोनाउन का यूज करें या फिर आप वहाँ पे उसका नाम बोले। जैसे कि लीव मोहन, मोहन को छोड़ो, लीव हिम उसे छोड़ो, शो मी मुझे दिखाओ। ठीक है, उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कैच हिम उसे पकड़ो, क्लीन क्लीन इट इसे साफ करो, क्लोज द डोर दरवाजा को बंद करें। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं आस्क अस मुझसे पूछो, फॉलो मी मुझे फॉलो करो, मुझे सेव करो या फिर मुझे बचाओ, एक्सक्यूज मी मुझे माफ करो। तो कैसा लगा इस तरह के सेंटेंसेस? क्या ये सेंटेंसेस आपके लिए यूजफुल है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और सीख लेते हैं। चलिए, तो ये सब हमने सीख लिया, परंतु कुछ और ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें एक्शन वर्ड के बाद हम प्रीपोजिशन लेते हैं, फिर से हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मुझे देखो लुक एट मी, बोर्ड को देखो लुक एट द बोर्ड, मेरी बात सुनो लिसन टू मी, गाना सुनो लिसन टू द म्यूजिक, उसकी बात सुनो लिसन टू हिम, तारों को देखो लुक द स्टार्स, मुझसे बात करो टॉक टू मी, मेरी चाबी ढूंढ दो लुक फॉर माई कीज। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम कौन सा पैटर्न यूज करेंगे? ठीक है, आपको समझ में आ गया? दैट इज एक्शन वर्ड प्लस प्रीपोजिशन, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर मेंशन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।